पूरा प्रदेश ही नहीं, समूचा देश और रंपत हरामी की नौटंकी को देखने के लिए लालायित रहता है। और रंपत हरामी की वो नौटंकी आज सीतापुर में भी तिरुपति महोत्सव में होने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये लोग ही वही परिवार है जो नौटंकी करता है। आपको दिखाना चाहेंगे कि रंपत हरामी का ये परिवार है, जिसमें रंपत हरामी अपनी बेटी और उनकी पत्नी, इसके अलावा ये सारे कलाकार हैं। ये बरसों बरस से नौटंकी करते आ रहे हैं और इनके बारे में आज वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे और बहुत सारे लोग जानते भी हैं। पुलिस का ये परिवार है, यानी सीओ जो थे उनके बेटे हैं ये, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना हाई फाई परिवार होने के बावजूद जो है इन्होंने नौटंकी विधा को चुना है, जो अब धीरे धीरे लुप्तप्राय होती जा रही है। और नौटंकी पर ही बात करेंगे और बहुत सारे बातें होती हैं कि नौटंकी में पूर्णता होती है, लेकिन जिस तरीके से आज जो कुछ परोसा जा रहा है उससे और नौटंकी की अगर तुलना करें तो कहाँ पाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको रंपत हरामी के पास ले चलेंगे और उनकी थोड़ा जीवन को खंगालेंगे कि ये बताइए कब से आपने काम शुरू किया था और कैसे इस विधा में आए, और आपके पिताजी और परिवार के लोग क्या करते थे। मुझे शौक था मुझे कम से कम 36-37 साल वहीं पर हमारी बाबा से मुलाकात हुई। हमारी 3 बेटियाँ सबसे बड़ी छोटी है टीचर है, मेरी मम्मी का डिजाइनर थे। छोड़ के इस विधा में आए, पापा आपके ना रहने के बाद भाई तो मेरे को है नहीं, तो इस विधा को संभाले को ये अपने सास और पति की अनुमति। अच्छा, तो बिल्कुल बेटी आपका काम बताने के लिए आई, आपकी विधा को आगे पहुंचाने के लिए आई। रंपत, ये बताइए कि हरामी नाम क्यों पड़ा? देखिए, मेरा नाम रंपत सिंह बदरिया है, लेकिन कला क्षेत्र पब्लिक की देन है। ये लोग बड़ा हरामी है, लोग अच्छा काम जो करते हैं बड़ा हरामी है। फिल्म में कोई विलन होता है बहुत हरामी है, हीरो बड़ा हरामी काम किया। हम अपने बच्चों को हरामी कह देते हैं, ये एक आम बात है। और ये नाम जो वो शूट करिए, ये कला का अंग है, हाईलाइट इसी से हो गया। और सबसे बड़ी बात, आपको दूसरा आदमी में आपको नजर नहीं। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि ऐसा नाम जो इनको उपनाम दिया गया है जिससे इनको प्रसिद्धि मिली है, यानी रंपत हरामी। इनका दावा है कि दूसरा नाम ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नाम कोई रख ही नहीं सकता। और ये तो इनको दर्शकों का प्यार मिला है हरामी इसलिए, क्योंकि इनकी जो कला थी इसलिए वो शब्द आया है। आप तो सीओ के बेटे रहे और एक गरिमा होती है, तो आप जब इस विधा में आए तो आपको लगा कि ये विधा कैसी है? एक बार कहीं आपको अफसोस भी होता होगा, क्या करना? सब कुछ है, फिल्म इसी वजह से बनी है, नाटक इसी वजह से होते हैं। फिल्म जो नौटंकी वो तो एक ही बनी है, और फिल्म के अलावा इस नौटंकी में जो नसीहत है, जो शिक्षा है, वो वाली इसमें हम लोग इतिहास भी दोहराते हैं जो हमारे पूर्वज करते रहे। और इस नौटंकी से पहले मनोरंजन को शर्म और जब लोग कला फैलाती है तब इस लोग कला धरोहर है, इस धरोहर को जिंदा रखने के लिए अपना परिवार में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये धरोहर है, आप जिंदा रख रहे हैं। लेकिन अगर तुलना करते हैं फिल्मों से, अब जो जितना फिल्मों को बढ़ावा मिल रहा है, नौटंकी विधा को क्या समाज एक्सेप्ट कर रहा है या सरकार इसका कोई प्रोत्साहन कर रही है? नौटंकी वालों को तो कहा जाता है कि सरकार कहती है और पुलिस कहती है कि फुआ का नाटक है। आप किसी एड को उठा देखिए, पैंट का एड आता है, बच्ची और कितना बता बोलती है, और पूरा परिवार बैठ के देखता है। पिक्चर ऐसी कौन सी है जिसमें सेक्स को नहीं दिखाया जाता है? जब पूरी फैमिली साथ बैठती देख सकते हैं, बच्चे साथ देख सकते हैं, लोग साथ देख सकते हैं। और नौटंकी हो रहा है, नौटंकी आज मैं हरिचंद करने जा रहा है, जिस सत्य वाली महाराज हरिचंद अध्याय की जा रही है, तो रियल काम वो पेश करने जा रहा है। आप देखिए क्या जीव सकता है, क्या सीखता है। बिल्कुल, तो
रप्पत ये बताइए, आपको हम लोग पुलिस लाइन में देखते थे, जब कृष्ण जन्माष्टमी होती थी तो अक्सर पुलिस लाइन में आपके आयोजन होते थे, लेकिन अब पुलिस लाइन में वो आयोजन बंद हो गए हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस लाइन में आयोजन इसलिए होते थे कि कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था। हमारे भगवान उनका जन्म जेल में था। पुलिस प्रशासन के अंदर एक ही त्यौहार है जो सारे मनाते हैं, ना वो होली मना पाते हैं, दिवाली मना पाते, नहीं कर पाते, वो खाली जन्मोत्सव में मनाते हैं। वो बंद करते हैं सदन में, क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते, आपके कानून है वो जैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि पुलिस और पब्लिक और बदमाश को सबको नसीहत देते हैं, लोग समझाते क्या है। आप सुल्ताना को देखिए, बहुत बड़ा इलाका, उसका नाम है इतिहास में कि कितना स्वच्छता और कितना साफ सुथरा तो सुधारा हुआ वही तो पहला सुधारा लोगों ने किया। तो जो आज की पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो शिक्षित ज़्यादा है। अब बताइए, अब नौटंकी जो कम हो रही है, इससे आपकी विधा पर आपके जो ग्रुप हैं, आपकी जो टीम है, कितनी टीम है, इस पर भी आपको असर पड़ता होगा? भाई हमारे साथ 20 लोग हैं और एक परिवार में 5 आदमी मिलते हैं, जिसमें तो 100 आदमी पकड़ा सकता है हमारी टीम से। और इस तरह कितनी टीमें हैं सब इसी तरह। और जो कलाकार दूसरा काम कर नहीं सकता, कलाकार से तो ये आप मजदूरी कर ले या कहीं लेबरी का नौकरी कर पाएंगे, तो सरकार से निवेदन करें कि हम कलाकारों को तरफ जाते हैं। लॉकडाउन में क्या हुआ, सारे कलाकारों को सब लोग कुछ ना कुछ सुविधा मिली, नौटंकी वालों किसी से पूछा कलाकार ने क्या उत्तर प्रदेश की तरफ वाला लखनऊ से मेरा रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली से रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट शो करती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, निश्चित तौर पर, क्योंकि एक ऐसी कला जिसको आज भी आपने जीवित रखा है और उस कला के लिए सरकार की ओर से वो सहयोग नहीं मिल रहा, ये पीड़ा है कहीं न कहीं। उस नौटंकी की विधा, वो नौटंकी जिसको देखने के लिए राजा महाराजा और जमींदार और गांव के लोग जमा होते थे, स्वस्थ मनोरंजन हुआ करता था, लेकिन आज वही विधा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। लेकिन रप्पत हरामी का पूरा परिवार उस विधा को जीवित रखे हुए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधा को बचाने के लिए, जीवित रखने के लिए बेटी आगे आई है। रप्पत हरामी की 3 बेटियां हैं और उनमें से जो कशिश है वो भी हमारे साथ मौजूद है और वो बाकायदा नौटंकी में पार्ट अदा करती हैं। बहुत सारी जो है चीज़ें आप देखते होंगे, लेकिन एक बेटी नौटंकी को आगे बढ़ाए ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और पिता, चूँकि इनके कोई बेटा नहीं है, बेटियां ही हैं, और आप कहते भी लोग हैं कि बेटियां आप किसी से पीछे नहीं हैं, तो ये बेटी भी पीछे नहीं है, ये साबित होने जा रहा है। कशिश से बात करना चाहेंगे कि कशिश, जब आपके पिता को रप्पत हरामी की संज्ञा दी गई होगी, आपको कैसा लगता है? ये नाम इनको जब दिया गया था तब तो मैं काम भी नहीं कर रही थी, मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था इनको, और मैं तब इस चीज़ को मतलब इतना डीपली जानती भी नहीं थी नौटंकी के बारे में क्या है, जानती अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा टाइम हुए नहीं है मुझे इनको ज्वाइन किए हुए, मैंने अभी स्टार्ट किया है। और स्टार्ट करने का एक रीज़न था कि पापा की तबीयत सडन खराब हो गई थी, तो लोगों ने बोला मुझसे कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, ऐसा ना हो कहीं कुछ हो जाए, और इतना नाम है इनका तो कैसे चलेगा। तब मुझे ऐसा लगा, मुझे फील हुआ कि क्या मैं पापा के नाम को आगे लेके जा सकती हूँ। फिर मुझे ये लगा कि नौटंकी मतलब मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, पापा मम्मी चाहते ही नहीं कि मैं इस लाइन में आऊँ या इनके काम को संभालूँ। तो मुझे लेकिन अंदर से ऐसा लगा, और कुछ लोगों ने मुझे इंस्पायर भी किया कि बेटा आप ये मत सोचो कि आप एक लड़की और आप इस फील्ड से कभी जुड़ी नहीं थी। कोई भी, और मैं ये भी कहना चाहूँगी, बहुत से लोग हैं देखिए, बहुत से लोग ये भी कहते हैं नौटंकी बुरी चीज़ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी काम गलत नहीं है अगर आप उसको सही तरीके से करें। अब स्टेज पे खड़े होते हैं तो कुछ लोगों की सोच होती है अरे बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी गायिका है, अरे बहुत अच्छी कलाकार है, और कुछ लोग हमारे लिए अपशब्द भी बोल देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों को मतलब माइंड करती नहीं हूँ, और मुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऐसा होता है आप समाज में जब खड़े हो तो सबकी सोच आपके प्रति अच्छी नहीं होती है। मेरे हिसाब से आपको अच्छा काम करना चाहिए, और आपका काम ही आपकी पहचान बनती है। और पापा के नाम को लेके अगर आप कहें कि इनका जो ये टाइटल है, तो मैं ये कहना चाहूँगी आप इनका खुद का धरा हुआ लीजिए। एक नॉर्मल सी बात होती है, हम जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं
हो हाँ, रही बिल्कुल, है, बिल्कुल। नॉर्मल होता है, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कोई बात है बहुत बदतमीज है। जब कोई आदमी हमें हंसा देता तो बोलते हैं बहुत हरामी आदमी हो यार तुम। हम अपने फ्रेंड से भी ये बात कॉमन लफ्ज़ों में बोल देते हैं। तो एक वही चीज़ है, क्योंकि जब भी नौटंकी करते थे तो उस टाइम पे शहरों में कम, गाँव देहातों में ज़्यादा होती थी। तो जैसे आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं यार यू आर सो फनी, तो उस टाइम पे गांव के जो लोग होते थे, आप समझ सकते हो, उस टाइम पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो क्या बोलते थे, अरे यार तुम बहुत हरामी आदमी हो। तो आप ये समझिए जो बंदा स्टेज पे खड़े होके, अभी मैं आपसे बोल दूँ कि 10 आदमी बैठे चलो कुछ बोलो हंसाओ, तो शायद आप डर जाओगे। लेकिन एक बंदा स्टेज पे खड़े होके हजारों लोगों को हंसा रहा है, तो उसमें से कई लोग हैं कि अरे यार, अब कोई ये तो बोलेगा नहीं बहुत बदतमीज है, क्या लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो आदमी क्या बोलता है, अरे यार बहुत हरामी आदमी, हंसा हंसा के दिमाग खराब कर दिया। लोगों का ये होता है, तो इस तरीके से लोगों ने इनको एक टाइटल दे दिया जो बिल्कुल सूट कर गया। मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि अगर ये खुद को ये देते तो मैं खुद भी बोलती पापा क्या नाम दे रखा है, लेकिन ये तो पब्लिक ने उनको दे दिया, और टचवुड की उस चीज़ से ये इतने पॉपुलर हो गए और होते ही जा रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं होता है, बल्कि मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ, और अच्छा लगता है कि मैं इस काम को आगे बढ़ा रही हूँ। बस आज की जनरेशन से मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आप हर तरीके की मूवी में इंटरेस्ट लेते हो, तो नौटंकी, देखिए सिर्फ नौटंकी नहीं चल रही है, इसकी साइड में ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा है, डीजे भी चल रहा है, लोग डीजे भी इंजॉय करते हैं। मैं मानती हूँ जनरेशन है, उन्हें लड़कियाँ स्टेज पे आती तो उन्हें अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि 100% में सारे लोग ही ऐसे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे, जो नौटंकी को समझते हैं, यंगस्टर हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पास आते बोलते मुझे काम, यंगस्टर हैं। तो मेरा ये कहना है उनसे कि मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूँगी कि मैं जहाँ भी स्टेज पे जाती हूँ, हम जब कोई प्ले करते हैं तो आप उस प्ले को देखिए। जब आप उस प्ले को देखोगे तब आपको पता चलेगा नौटंकी क्या है। ये हमारी विधा है, हमारी कला है, लोक कला है हमारी। और हम जब मैं एक यंगस्टर होकर इसमें काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो आप इसमें कुछ तो बात होगी जो यंगस्टर इसमें दिल लगा रहे हो। मेरे जैसे बहुत से यंगस्टर हैं जो नौटंकी में आना चाहते हैं, और मैं उनको चांस भी दे रही हूँ। तो जैसे हम स्टेज पे जाते हैं, कभी कभी हम बहुत मन से जाते हैं, जैसे हरीशन तारामती प्ले करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही रोने वाला प्ले। एक आप ये समझिए कि एक माँ है, उसका बेटा मर गया है। हरीशन तारामती के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सवाल बता रही कि उस माँ पे क्या बीत रही है, वो ऑन स्टेज कैसे प्रस्तुति कर रही है। तो कुछ लोग जो समझते हैं वो तो देख रहे हैं, अब मन से अब पब्लिक ने देखा, अरे अरे ये सब नहीं, उठ के चलेगा, तो हमारा भी मन खराब होता है। मेरे कहने मतलब है, आप नौटंकी को जब तक देखोगे नहीं तब तक आप कैसे समझोगे। तो मैं यही, मेरा बस ये हाथ जोड़ के विनती है आज की जनरेशन से कि आप नौटंकी को कम से कम देखिए। और जैसे पुलिस लाइन में ये चीज़ हुई है कि जो बंद हो गई है, तो इसका एक रीज़न ये है, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए मूवीज़ भी बनती हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, थर्ड ग्रेड की बनती है। कुछ मूवीज़ होती है जिन्हें आप देखते हो तो बहुत अच्छी, और कुछ अरे नहीं अच्छी नहीं। तो ये गलतियाँ भी कुछ इसी लाइन के लोगों से हुई है कि आपने कुछ लोगों की वजह से प्रस्तुति भी खराब की गई है, जिसमें से होता क्या है, ये नामजद आदमी है तो नाम इनका खराब हुआ और काम दूसरों ने किया। तो मैं मानती हूँ ठीक है वो चीज़ गलत हुई है, लेकिन फिर से एक मौका दिया जाए। अगर वो चीज़ खराब हो गई है, हमसे नहीं खराब हुई, वो जिससे भी खराब हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं जानती भी उनको, लेकिन ठीक है गलतियाँ सबसे होती है। मैं चाहूँगी एक बार फिर से हमें मौका दिया जाए ताकि उस परिस्थिति को फिर से दिखा सकें। तो शायद एक मौका आप दें तो हम उसको इतने अच्छे तरीके से पेश कर सकें कि फिर से हमारी विधा को एक मौका मिले। और जब सरकारी स्टेज पे और इतने पुलिस लाइन में ऐसे मंच पे हम काम करेंगे तो मेरे ख्याल से हमें मौका और आगे जाने को मिलेगा, नौटंकी को और भी एक अच्छी पहचान मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोग देखेंगे तो वो समझेंगे और वो मतलब लोगों को भी समझाएंगे कि अच्छी चीज़ है। बड़ी बात कही आपने। और रंपट हरामी की जो नौटंकी है उस विधा को जीवित रखे, इसलिए ये बेटी आगे आई है कशिश। और कशिश जो है आज एक बड़ी बात कह रही है, जो आप अक्सर देखने को पाते थे जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन में जो नौटंकियाँ हुआ करती थी वो बंद हो गई। वो सहज ही स्वीकार करती है कि कहीं ना कहीं अगर कोई कमी हुई है तो उसको सुधारने का मौका दें और एक बार फिर से ऐसे आयोजित किए जाए ताकि जो विधा है नौटंकी की वो जीवित रह सके, वो आगे बढ़ सके और बहुत सारे लोगों का रोजी रोजगार है वो चल सके। ये कशिश का कहना था। कशिश, आखिरी सवाल संक्षेप में लेंगे आपसे, ये बताइए कि आप क्या करती थी और पापा के सपनों को साकार करने के लिए आप आगे आई। इस नौटंकी को कब तक आप कहाँ तक कैसे खींचेंगी आगे? देखिए कोशिश तो मेरी यही है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है और ये मैं अपनी पूरी टीम को
धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल अननोन थी इस फील्ड में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को करना और इवन मतलब जो करेक्टर में करने लगी, उनकी देन है कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट है और मेरे पापा मम्मी का आशीर्वाद है उनका, और साथ में यूनिट के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये बढ़ावा दिया, तुम करो। देखिए मैं यही कहूँगी कि यूनिट ही मेरी ताकत है, जिससे मैं इस चीज़ को आगे लेके जा रही हूँ। और हाँ, वही मैंने, अगर मुझे प्रोत्साहन मिलता है तो मैं यंगस्टर को दूँगी और इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाऊँगी। जिस तरह मेरे पापा मम्मी ने नाम कमाया है, तो मैं चाहूँगी मैं इनके नाम को बदल दूँ। बिल्कुल, आप करती क्या थी और कैसे उसको छोड़ के गई? देखिए मैं मतलब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर से, और उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मैं जॉब करती थी, मेरे सर का इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैं पढ़ाती थी। उसके मैंने आपको बताया ना कि 2014 में मेरी शादी हुई थी, और उसके एक साल बाद शायद में प्रॉब्लम हुई, इनको पैरालिसिस अटैक आया था, तभी इनकी तबीयत खराब हुई। लेकिन मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ये काम करने लगूंगी। तो इस टीम के लोग थोड़े परेशान थे कि अगर इनको छोड़ दिया, अब मैंने अपने पापा ने बोला कि एक यहाँ जो आया हुआ है वो एक बंदा, लेकिन उसकी फैमिली में 10 से 12, कोई 5, कोई 10, कोई 15 तो तरीके की उसकी फैमिली है। तो लोगों ने बोला अगर इनको छोड़ती थी कि ऐसा है कि जैसे इनका जो नाम है, अगर लोग 4 प्रोग्राम कर रहे हैं तो इनके 8 हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है इनके नाम का, इनकी पॉपुलैरिटी का। तो लोगों ने यही बोला कि अगर इनको कुछ हो गया तो कम से कम इनके नाम से जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस चीज़ को सोचा कि अगर मेरे पापा लोगों के बारे में सोच के आज इतनी बड़ी टीम बना के आगे आए, तो मैं उनको पीछे क्यों करूँ, मैं क्यों ना इस टीम को आगे लेके बढ़ूँ। तो अभी तो इनका आशीर्वाद है और हमेशा रहे मेरे ऊपर, लेकिन बस यही है कि मैं भी इस टीम के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, आगे करना चाहती हूँ। बिल्कुल, तो रंपट हरामी यानी इनके पिता जिनके काम को आगे ले जाने के लिए बेटी आगे आई है, ये बड़ी बात है। और नौटंकी की विधा को जीवित रखने के लिए पापा के कामों को, पापा के सपनों को साकार कर रही है कशिश। अब हम आपको जीवन संगिनी से मिलाने जा रहे हैं जो रंपट हरामी की जीवन संगिनी है, और ये स्टेज पर इनको सब देखते होंगे। लेकिन आज इनसे मेरा पहला सवाल है कि आपको हरामी ही पसंद क्यों आई? जी हमको पसंद नहीं आई। हम लोग कैसेट करते थे, ऑडियो कैसेट, उसके बाद सीडी कैसेट किया हम लोग, उसके बाद फिर ये चिप वाला चल गया। तो ये कैसेट वालों के देन है जो रंपट हरामी नाम रख दिया, उससे पॉपुलर हो गया, उनका भी काम अच्छा चलने लगा, हम लोग का भी नाम बढ़ गया। जैसे हमारा नाम है रानी देवी, लेकिन हमारा नाम रानी बाला पड़ गया, तो आपको रानी बाला ही समझिए पढ़ते थे। जब इन्होंने पसंद किया था तब शरीफ थे। कैसे जब पसंद किया था, क्या देख करके पसंद किया था रंपट को? कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था इनके अंदर खास, लेकिन बस ये है मेहरबानी होगी बस ये समझिए लव मैरिज समझिए। आपको आपने प्रपोज किया रंपट ने या आपने उनको प्रपोज किया? रंपट जी ने किया, मैंने नहीं किया। कैसे, जरा बताइए कैसे किया था? आज हो जाए। शो करने हम लोग गए थे, वहाँ पर ये जाते तो हम लोग बराबर थे, ऐसे बोलते चालते थे, आपस में हंसे मजाक हुए। तो नहीं होगी, ऊपर वाले देना है किस समय हमारे इनका साथ हो गया हम जाने नहीं पाए। और आज भी हम कलाकारी करते हैं, आज भी हम घुंघरू पहन के काम करते हैं, और इस लैन नौटंकी लैन में भी कोई घुंघरू नहीं बांधता। घुंघरू आज भी हम बांधते हैं, जब तक जिंदा है जब तक बांधते रहेंगे, मरने बाद तो ऊपर चले जाएंगे, देखा जाएगा। अच्छा, रंपट के पिताजी पुलिस में सीओ थे जी, और आप जब बहू बन के आई जी उनको खुशी हुई या विरोध हुआ कहीं? बहुत खुशी हुई उनको, वो बहुत खुश रहते हैं हमारे पापा से, आशीर्वाद देते हैं, बहुत आशीर्वाद जी। देते हैं। हाँ, तो देखिए ये परिवार जो पुलिस का परिवार जो नौटंकी की विधा में है, और सारे लोग मतलब यानी इनके जो फादर इल्ला है वो पुलिस के सीओ रहे और वो खुश है इस बात से, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये तो छतरी थी आपकी छतरानी केवट है, अब केवट है, निशान मल्ला मतलब यानी रामचंद्र जी को जो पार जी, जो लगाया। पार लगाया जी, अभी हमको उन्हीं का पार- आशीर्वाद है अभी हमको पार लगाया। आपने जो है रंपट हरामी को पार लगाया। सीता माँ लक्ष्मण जी राम जी ने पार हमको लगाया, हम इनको पार लगाया। बिल्कुल, तो ये देखिए ये नौटंकी जो रंपट हरामी की नौटंकी है समूचा देश देखता है और आपको इतना पसंद करता है, इतना लाइक करता है, और आज हमारे बीच में है।
एक सिर्फ चलते चलते आपसे कुछ हो जाए, कुछ ऐसी चीज जो सामने आ जाए, कुछ दिखाने वाला, तो आपका असली रूप है। जी, मूड नहीं है। ये इनके साथ एक है, ये स्टेज पे ही तो घर में आप उस अंदाज में नहीं रहते हैं। स्टेज पर हम लोग चढ़ते हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ जाता है। वहाँ जो भी मन में आया वो इनने कह दिया, वो हमने कह दिया। आजकल के जो इंसान है वो इनकी कमेटी को, हमारी कमेटी को बोलते हैं कि अश्लील बोलते हैं, लेकिन कमेटी तो अर्थ की होती है, जो अर्थी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझदार पढ़े लिखे, वो कहते हैं ठीक बोल रहा है, और जो जाहिल प्रकार के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो कहते हैं यार बड़ी गंदी। लेकिन आप तो जानते हैं कमेटी तो अर्थ की होती है। तो हम लोग बोलते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता और कुछ लोग बोलते हैं यार थोड़ा सही बोलते, मेरा दादा खोल के वाला स्टाइल है। तो बिल्कुल, तो मम्मी पापा जो अर्थी की कमेटी करते हैं और ऐसे में जो उनको सुनने के लिए सामने जो है वो तमाम लोग होते हैं, लेकिन बेटी सुन रही हो, ये भी बड़ी बात होती है। जब आप ये सुनती हैं तो कैसा लगता है? ये हमारे कंपनी के हीरो हैं, आप इनसे सच बताऊं तो मैं तो एंजॉय करती हूँ कॉमेडी तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। मुझे पता है, मुझे तो मतलब मैंने तो पढ़ी हुई है ये कॉमेडी, तो मुझे तो पता है ना क्या सच जा रहा है, तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ कॉमेडी को। क्योंकि जब हम किसी चीज को अच्छे वे में ले रहे हैं तो आप एंजॉय करो, तो मैं अच्छे वे में लेती हूँ तो एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल, तो ये अनुभूति होती है। और आज जो तिरुपति महोत्सव में जो आज नौटंकी होने वाली है रंपत हरामी की, उसके असिस्टेंट हमारे साथ हैं और जो रोल अदा करने जा रहे हैं, और ये भी इसी पार्ट का हिस्सा है, अहम रोल अदा करते हैं। वो कैसे किस नजरिए से देखते हैं इस परिवार को? मैंने आपको भी एक बात बोली थी, कितने सालों से ये सब करते आ रहे हैं आप उनके साथ हो? इनका साथ तो मुझे गरम गरम बना कम से कम 40 साल हो गए और 10 साल के बाद ये देखिए, ये प्यार भी है रंपट हरामी का, जो अपनी एक कंपनी है उनमें कैसे लोग बंधे हुए हैं ये दर्शाता है। एक इंटरव्यू आ रहा था, जो इंटरव्यू में सलमान खान का परिवार बैठा हुआ था, तो बहुत बड़ा सवाल किया था कि किसी को अगर पहचान करनी है, किसी के बारे में जानना है, तो उसके साथ काम करने वाले से जान पहचान हो सकती है कि अगर वो लंबे समय तक किसी के साथ काम करता है उसका व्यवहार पता चल जाएगा। ये इतने सालों से जब काम कर रहे हैं तो आपका व्यवहार कितना अच्छा होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल हमने आपको मशहूर रंपत हरामी के उस परिवार से मिलाया और बताया आपको कि कैसे पुलिस का ये परिवार और जिसकी बेटी आज इस विधा को जीवित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर आगे आई है, वाकई में बहुत बड़ी बात है। और सरकारों को इस विधा को अगर जीवित रखना है तो जरूर इनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और हम उम्मीद करेंगे कि जो सरकार है वो निश्चित तौर पर नौटंकी की विधा को भी आने वाले समय में पुनर्जीवित करेगी, फिर से उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा, बिपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।